जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस संसार में सुख और खुशहाली का माहौल बनाकर कलयुग के मध्य में ही सतयुग का प्रारंभ कर रही है। गांव-गांव पहुंचकर परम संत के अनुयायी अति विपन्न परिवारों को खोज खोज कर उनका उद्धार कर रहे हैं। भारत में सेवा करते हुए ये मुहिम अब नेपाल में भी प्रवेश कर चुकी है। इसी क्रम में ये मुहिम नेपाल के मध्य प्रदेश सर्लाही जिला के शिवहर, सिमरा, भगवतीपुर में अति विपन्न और दुखी प्रदीप शाह के परिवार का दुख हरण करने जगत गुरु का प्यार भरा आशीर्वाद लेकर पहुंची। उनका घर अत्यंत जर्जर अवस्था में है। चूता हुआ छत, गीली मिट्टी का फर्श और ढलती हुई दीवारें। घर के मुखिया लकवा से पीड़ित हैं और उनकी पत्नी अंधी हैं। कभी कोई दयालु कुछ दे देता है तो पति पत्नी और उनका एक बच्चा कुछ खा लेते हैं, नहीं तो विवश होकर भूखे ही सो जाते हैं। ऐसे दुखी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संपूर्ण खाद्य सामग्री, साबुन, सर्फ तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई, जिससे उस कष्ट भरे जीवन में सुख का उजाला भर गया और उन्हें खुशी खुशी जीने का सहारा मिला। इसी प्रकार परम संत रामपाल जी महाराज सतयुग का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का एसी न्यूज नेपाल में। दर्शकों, हमारे एसी न्यूज की टीम भी आ पहुंची है नेपाल मध्य प्रदेश जिला सर्लाही गोडैता नगरपालिका वार्ड नंबर 3 सिमरा भगवतीपुर में। दर्शकों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना। तो दर्शकों, हमारे एसी न्यूज को जानकारी मिली थी कि सिमरा भगवतीपुर स्थित प्रदीप शाह जी के परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्य प्रदीप शाह जी के परिवार के लिए खाद्यान्न सामग्री के साथ साथ अन्य ज़रूरतों की सामग्री प्रदान करने हेतु आए हुए हैं। तो दर्शकों, चलते हैं प्रदीप शाह की घर की तरफ और जानते हैं प्रदीप शाह की घर की वर्तमान स्थिति, और साथ में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि उनके परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हुए हैं। दर्शकों, आप सभी देख सकते हो हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामान लेकर इस परिवार के लिए आते हुए, जिसमें घर की सारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं। खाद्यान्न सामग्री, चावल, दाल, सब्जी, मिर्च, मसाले सभी की व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, हम अभी आ चुके हैं प्रदीप शाह के घर की तरफ। ये उनका घर का मुख्य द्वार है। इनका जो घर है पूरे मिट्टी और बांस की मदद से बना हुआ घर है। ये मुख्य द्वार के जो दरवाज़ा है वो बांस से बनाई हुई दरवाज़ा है, जो आप सब देख सकते हो। इसमें उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं है। ये बांस से बनाई कमज़ोर स्थिति में दरवाज़ा है। घर के जो फर्श है वो फर्श मिट्टी से बनाई हुई ये घर का फर्श है, जो काफ़ी ठंडा स्थिति में है। पैर में भी बहुत ठंड लग रही है। और घर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी और बांस से बनाई हुई दीवारें हैं, जो ठीक ठाक ही स्थिति में है। और घर की जो छत है बांस और प्लास्टिक के सहायता से, साथ में ऊपर से खपड़ा रखा हुआ है। इस घर में जो वो प्लास्टिक वो काफ़ी फट चुकी, इसमें छेदें नज़र आ रही है, जिसके कारण बरसात में पानी भी टपकती होगी इस घर में, आप लोग देख सकते हो। और घर की जो दीवारें हैं
वो मिट्टी और बांस की मदद से बनाई हुई दीवारें हैं, आप सभी देख सकते हो। और इस घर के 2 दरवाजे हैं, वो भी बांस की बनाई हुई दरवाजे हैं, जो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में दिख रही है। और इस घर में सामान के रूप में कुछ भी नहीं है। और साथ में इस घर का जो दीवारें है वो टूट चुकी है। इसे बरसात के मौसम में पानी भी आती होगी और साथ में सर्प वगैरह जैसे जंगली जीव भी आती होंगी इस घर में, आप सब देख सकते हो। ये इस परिवार का दूसरा कमरा है जो रसोई घर है। इस घर के भी जो फर्श है वो भी मिट्टी से बनाई हुई काफ़ी सर्द अवस्था में ये फर्श है। और घर में गैस चूल्हे की व्यवस्था नहीं की गई है, मिट्टी का चूल्हा है। और साथ में यहाँ पे खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो चूल्हे में प्रयोग करती है वो जंगल से लाई हुई पत्ते हैं, वृक्ष की पत्ते हैं। इसी से ये परिवार अपना खाना बनाती है। दर्शकों, इनका रसोई घर में कोई ऐसी लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण दिन में भी इस घर में काफ़ी अंधेरा है। और रसोई घर में बर्तन के नाम पे कुछ गिने चुने यहाँ पे बर्तन रखी हुई है। और मसाले के यहाँ पे मिर्च मसाले की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है मसाले सब। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस घर की जो अवस्था होगी कितनी नाजुक होगी, कितनी दयनीय होगी। रसोई घर है लेकिन गिने चुने बर्तन हैं, मसाले के डिब्बे हैं लेकिन उसमें मसाले नहीं है। कितनी दयनीय स्थिति है इस परिवार का, आप सब सोच सकते हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। ये जो घर है ये 2 महला है, जो ऊपर भी है। और ये इस घर ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी है वो बांस की बनाई हुई काफ़ी कमज़ोर स्थिति में, आप सब देख सकते हो। ये भी टूट चुका है, इधर भी टूटने की कगार में है। और इससे ये परिवार ऊपर जाते हैं। कितनी दयनीय स्थिति होगी इस परिवार का। और ऊपर वाले घर में कुल 3 कमरे हैं, जिसमें ये प्रथम कमरा है, ये उनका सोने वाला कमरा है। एक चरपाई है और उसमें बिछावन के रूप में ये, जिसको हमारे देसी भाषा में गुदरी बोलते हैं, वो वाला है। और उसके ऊपर ये जाजिम रखा हुआ है। और सिरहाने की भी व्यवस्था की गई है। और साथ में यहाँ पे बांस को अलना जैसी बनाई है कपड़े रखने के लिए, जिसमें कुछ गिने चुने कपड़े हैं जो ये परिवार का सदस्य लोग यूज करते होंगे। और ये जो फर्श है वो भी मिट्टी का ही है, क्योंकि ये घर कुल मिट्टी और बांस की बनाई हुई घर है, जिसके कारण इसका दीवार फर्श पूरी मिट्टी का है। और इस घर की जो कमरे सब है उसमें कोई भी दरवाज़ा या पर्दा की व्यवस्था नहीं की गई है। और इसका भी जो दीवार है वो पूरी मिट्टी और बांस की सपोर्ट से बनाई हुई दीवार है। इस कमरे में ये परिवार अपना सामान रखे हुए है। यहाँ पे ये उनका बाकस है, पेटी, इसमें अपने कपड़े या कुछ सामान रखते होंगे। और दर्शकों, सोचने वाली बात ये है कि इधर कोई दीवार की व्यवस्था नहीं की गई है। सोचो तो इस घर में बच्चे होंगे, वृद्ध होंगे, कहीं रात में या ऐसे कहीं लड़ पड़े, गिर पड़े तो क्या अवस्था होगी उनकी। कितनी दयनीय स्थिति है इस घर की। यहाँ पे दीवार भी नहीं लगा पा रहे हैं। बांस और खपड़े से बनाई छत है जो काफ़ी कमज़ोर, टूटने वाला स्थिति में है। पता नहीं कब गिर पड़ेगी, ऐसी स्थिति में इस घर की छत है। और ये इस परिवार का तीसरा कमरा है, जिसमें भी कोई दरवाज़ा या पर्दे की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें भी एक चरपाई रखी हुई है, जिसमें बिछावन के रूप में एक जाजिम है, 2 तकिया है, साइड में एक टेबल पंखे है। ये जो टेबल पंखा है ये बिगड़ा हुआ स्थिति में बता रही कि ये नहीं चलने वाला स्थिति में, काफ़ी दिन पहले बिगड़ चुकी है। और ऊपर लाइट की व्यवस्था की गई है, लेकिन टेम्परोरी है। एक सिर्फ तार में एक बल्ब टंगा हुआ है, आप सब देख सकते हो। सिर्फ एक बल्ब है तीनों कमरे के लिए। दर्शकों, ये रहा उनकी
कमरे की ऊपर की व्यू जो आप लोग देख लिए। और ये जो सीढ़ी है काफ़ी तकलीफदायक सीढ़ी है, हम इतने डर रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए। सोचो ये परिवार अपना दिन रात कैसे ऊपर जाते होंगे, कैसे नीचे आते होंगे, काफ़ी मुश्किलजनक इस सीढ़ी का अवस्था है। दर्शकों, ये रहा उनका शौचालय जिसमें बांस की दरवाजे की व्यवस्था है और अंदर ये शौचालय है। दीवार के रूप में चारों तरफ से मिट्टी का दीवार बनाए हुए घर जैसा और अंदर शौचालय बनाए हैं जो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। दर्शकों, खाने पानी के रूप में यहाँ पे एक कल की व्यवस्था की गई जिसमें ये परिवार अपना बर्तन भी धोते होंगे और नहाते भी होंगे और साथ में कपड़े भी धोते होंगे, क्योंकि शौचालय है लेकिन बाथरूम नहीं है। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके इस घर के मुखिया जी, चलिए चल के जानते हैं उनके घर की स्थिति और साथ में उनके विचार। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। चाचा जी, आप जी का परिचय। जी प्रदीप शाह गावी से सिमरा बहुत होता न पाती। चाचा जी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? 3 है। कौन कौन? एक बच्चा, 2 मियाँ बीवी। चाचा जी, आपके घर में कमाने वाला कौन है? इसको कोई नहीं। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। चाचा जी, अब आपकी मतलब कि कोई सा बीमारियां है या कुछ है जिसके कारण आप नहीं कमा पा रहे? जी पैरालिसिस से हम कमा नहीं पा रहे, हम क्या करेंगे? आप देख सकते हो ये चाचा जी पूरी तरह से पैरालिसिस है, हाथ से और पैर से भी, जिसके कारण ये चाचा जी नहीं कमा पा रहे हैं। और साथ में चाचा जी की जो पत्नी है वो चाची जी, वो भी आँख से अंधी है। इस चाची जी को हिंदी नहीं आती तो हम अपनी भाषा में बात करते हैं। चाची जी, अहाँ के नाम की भेल? पवन देवी। पवन देवी। अहाँ के ना दिखाई छे आँख से? ना दिखाई छे। चाचा जी, आपने तो ऐसा संत बहुत देखे होंगे जो घर घर जाकर मांगते खाते हैं। जी। आपने कभी ऐसा देखे जो घर घर जाकर ये पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए? जी कभी नहीं देखे हैं। चाचा जी, ये घर आपका ही है? जी अपना घर है। कुल कितने जमीन है? 3 धुर से वो 3 धुर 3.5 धुर होगा। जमीन की रजिस्ट्री हो गई है? जी ना। चाचा जी, आपके घर की स्थिति कैसी है? बहुत मजबूर है। आप पे कोई ऐसे कर्जा या सरकारी लोन कुछ ऐसा? 3 लाख। 3 लाख कर्जे है? जी 3 लाख कर्जा है। सरकारी की ये गाँवों से लेते? बैंक के 2 लाख रुपया, गांव के 1.5 लाख है। बैंक के 2 और गांव के 1.5? जी। चाचा जी, आपके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है, तो आपकी गुजर बसर कैसे चल रही है? इसे सही कोई दत्ता मता मिल गया और कोई कुछ दे दिया तो खा लिया। अब बिजनेस भी करते हैं, 150 बचते हैं उससे खरीद के खाते हैं। कभी कभी दिन को बनाते तो वही ये रहेगा और थोड़ा मोड़ा रात को खा कर रह जाते हैं। कभी ऐसा भी दिन हुआ है कि किसी दिन आपको भूखे रहना पड़ गया हो? हाँ, रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। चलिए जानते हैं कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आप जी का परिचय? मेरा नाम नवल दास है, मैं इसी जिला का धनगढ़ गाविसा का निवासी हूँ। सर, आज आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भिजवाई है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, ये गरीब परिवार के लिए बहुत सारा राशन का सामग्री दिए हुए हैं, जिसमें से 15 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, ये इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने इनको लिए पठाए हैं। और देखिए और भी सामान है, जिसमें से 1 किलो नमक है, 2 किलो चीनी है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए 1 पैकेट दूध और 1 पैकेट चाय पत्ती, चाय खाने के लिए, और 1 लीटर खाने तेल, सरसों का तेल, 1 पैकेट ये अचार है, दाल है 4 प्रकार के, जिसमें 4 पैकेट है, 4 ठो है, 4 प्रकार के दाल दिए हुए हैं। हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी ने ई परिवार के लिए बैठाए हुए हैं। और मसाला भेजाए हुए हैं, जिसमें 1 ये धनिया का पैकेट है, 1 मिर्ची का पैकेट है, और 1 पैकेट ये हल्दी का है, और 1 पैकेट जीरा।
ये चारों पैकेट संत रामपाल जी हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए पिठाए हुए हैं। और इनके लिए कपड़ा धोने का 4 ठो साबुन है और नहाने का 2 ठो साबुन है, एक कपड़ा धोने के लिए सर्फ, 1 पैकेट इन परिवारों के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने पठाए हुए हैं। सर जी, ये जो सामग्री है ये कुछ सीमित समय के दिख रही है, जैसे महीनों भर की होगी तो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, तो ये सामग्री फिर से दी जाएगी? जी, ये सामग्री आपको जब तक इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं होगा तब तक इस परिवार को ये सामग्री प्रत्येक महीने दी जाएगी हमारे गुरुजी के तरफ से। जी, इस परिवार को हम एक कार्ड देंगे जिस कार्ड में नंबर है, और इस नंबर में ये राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार इस कार्ड का नंबर में फ़ोन करेंगे और इनके घर में ये सामान हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भेज देंगे। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं? हमारे गुरुजी ये अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी और भी जो भंडारा 1 बरस में 6 ठो भंडारा जो करवाते हैं उसमें रक्तदान शिविर भी चलाते हैं, अपने अनुयायियों को देह दान करने की प्रेरणा भी देते हैं और दहेज मुक्त विवाह भी कराते हैं। बहुत बेटियां लोग भ्रूण हत्या से मर रहे थे, उन लोगों को बचाने के लिए दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं हमारे गुरुजी। ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस गांव के वार्डाध्यक्ष जी। चलिए जानते हैं उनके विचार संत रामपाल जी महाराज के बारे में और साथ में उस परिवार के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आप जी का परिचय? हमारा नाम हुआ शंकर महतो, वार्ड नंबर 3 का वार्डा सदस्य। सर, इस घर की स्थिति कैसी थी? इस घर का स्थिति बहुत नाजुक है, गरीब परिवार है, इसका बेसहारा है, इनको कोई उपाय नहीं है, यही है। सर जी बताइए, इस परिवार के लिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेसहारा लोग को सहारा मिल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी इस जरूरतमंद परिवार को जो राहत सामग्री भिजवा रहे हैं वो देख के आपको कैसा लगा? बहुत खुश है हम लोग, ऐसा बेसहारा को सहारा मिल रहा है, बहुत हम लोग इसलिए खुश हैं। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के लिए ऐसे मदद कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम तो बहुत बधाई देने चाह रहा है, इसलिए कि जिन आदमी को कोई उपाय नहीं है उसको खाने के लिए मिल रहा है, बहुत खुशी लग रहा है मेरा, अब बहुत बधाई दे रहे हैं हम लोग। सर जी, अपनी कीमती टाइम देने के लिए हमारे एशियन न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कहा जाता है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बात को सिद्ध कर दी। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। इसी तरह अन्नपूर्णा मुहिम के वीडियो देखने के लिए बने रहे एशियन न्यूज़ नेपाल के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं सुशीला विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 985113069863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब